नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में जानने वाले एक भिखारन के डॉक्टर बनने की कहानी। एक गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी लड़की गौर की साथ रहा करता था। गौरी के मां की मृत्यु गांव में ही फैली हुई महामारी से ही हो चुकी थी। जगन को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर वह मजबूरी में पेट भरने के लिए गौरी को अपने साथ भीख मांगने गांव में ले जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसका पढ़ाई करना पसंद था। जबकि गौरी अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती ही, तब सरपंच के बेटे राजू को पढ़ाई करने हुए देखते गौरी को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज गौरी को देखने के ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी राजू को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसके बासी खाना दे और जाने के बोल। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोग की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चों को लग गई तो मैं क्या करूंगी। इस सब बातों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गई और घर चली गई। अगले दिन गौरी बोली, बाबा गांव के सब लोग हमारे पास क्यों चले जाते हैं, हम इतने बुरे हैं क्या? उसने पिता से बोला, अरे नहीं बेटा, बुरीपन के विचार हमारे गरीब में और लोग के विचार में है। फिर गौरी बोली कि बाबा एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपको आंखों का इलाज करूंगी, गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। गौरी पिता को बोली कि गौरी हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो श्रीमंत लोगों ने देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से गौरी को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि गौरी आज मेरी शौचालय तुम साफ कर दोगी, मैं तुम्हें 5 भीख दूंगी। ना चाहते हुए भी गौरी ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है कि इस काम को करते हुए गौरी को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बेइज्जती से महसूस हो रही थी। गौरी ने निश्चय किया कि वो अब किसी भी तरह से डॉक्टर बन के दिखाएंगे। फिर एक दिन गौरी उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक रहीम चाचा रहते थे। गौरी उसके पिता को रहीम चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलाने के बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन गौरी गांव की शिक्षिका रेणु दीदी को मिली और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज गौरी स्कूल में से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। गौरी रात रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके होने लगी। ये सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब गौरी और उसके पिता जगत से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि ये भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। गौरी हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और रेणु दीदी उसके पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गया और गौरी अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज के एडमिशन लेने के लिए उससे एग्ज़ाम दी और उस एग्ज़ाम में भी गौरी टॉपर बनी। उसकी सफलता में रेणु दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। गौरी उसके पिता को बोली, बाबा मुझे स्कॉलरशिप मिली है। पर गौरी को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाने पर रहा था। गौरी उदास हो गई। रेणु दीदी उसे कहने लगी कि गौरी तू टेंशन मत ले, मैं इधर में सब संभाल लूँगी, तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। रेणु दीदी ने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वो निश्चित होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर गौरी की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गांव वाले के साथ गौरी के पिता और सरपंच का लड़का राजू भी महामारी के चपेट में आ गए और शहर का जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पर कोई दिन से वह डॉक्टर ही नहीं आए थे। जब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही है।
खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसके से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं तो वही लड़की थी जिसको वो भिखारी गौर के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वाले का इलाज करना शुरू किया। गौरी के इलाज करने के लिए कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमार से ठीक हो गए। उसने उसके पिता के आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उन्हें लौटा दी। गौरी के मेहनत से वह सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। गौरी पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सब ने गौरी से माफ़ी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकारा किया। यह दृष्टि देखकर गौरी के पिता को उस पर गर्व से महसूस हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गौरी की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किए तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के सिर पर स्थान पाता है। हमें भी हमारी परिस्थिति और संसाधनों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित करें, उसके लिए ही जी जान से मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जाना और अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऐसी नई कहानी मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।